अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ आपको टमाटर के बारे में। टमाटर आप यकीन करें कि जो तरीका ये मैंने 2005 में मैंने ये तजर्बा किया था और ये बड़ा बेस्ट इसी तरीके के काफ़ी तजर्बे जो मैंने सीखे हुए जाने में, लेकिन आस्ता आस्ता आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज मैंने सोचा कि चलें आपको ये भी बता दें कि अगर हम लोग ये आप समझते हैं कि जिस तरीके चीज़ें खाते हैं, केमिकल खाद वाली जो चीज़ होती है उसका टेस्ट क्या होता है, जो देसी तरीके होते हैं इनका टेस्ट क्या होता है, फ़र्क क्या होता है, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ ये मुकम्मल तौर पर इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। आप इस चीज़ को समझेंगे अच्छी तरह और जानेंगे। तो ये मैं बता दूं कि अगर आपके टमाटर की जो हाइट है अगर तकरीबन कोई 2-2.5 फुट की रेंज में चला जाए, जब आपने फिर क्या तरीका करना है इसके ऊपर, ये टमाटर के ऊपर मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको ये इसका रिज़ल्ट चेक करवाया था। तो अभी फ़िलहाल के लिए जब इसका स्प्रे का टाइम आएगा वो भी मैं ज़रूर आपको प्रोग्राम करूँगा तो बता दूँगा। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जड़ से शुरू करेंगे तो पत्ते तक जाएंगे ना तो मुकम्मल आपका फिर तजर्बा होता है। दरअसल में आप समझते हैं इन चीज़ों को कि ये जो लोग इस काम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो ये इसको समझना बड़ी बात है कि आपने इसको समझना है ये चीज़ क्या है। अगर आप किचन के अंदर खाने पीने वाली चीज़ अगर आपके पास मौजूद घर के अंदर जगह है, वो चाहे आपकी छत पर हो चाहे वो आपकी टेरेस पर जगह हो, आपके पास जगह है, मैं इस तरीके के प्रोग्राम करूंगा, इस तरीके का काम करूंगा, आपको आसानी भी हो और आपका बजट भी जो है वो कम खर्च आए, जो बड़ी आसानी के साथ आप काम कर सकें उस निस्बत पर चलूँगा। उसी तरीके से ये आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये टमाटर का जो पौधा है, मैं अभी इसकी शुरुआत पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैंने इसको कोई किसी किस्म की चीज़ वगैरह मैंने इसको बिल्कुल नहीं डाली। अब इसका टाइम आ चुका है, जब इसको हल्के हल्के से फूल लगना शुरू हो जाएं तो आपने तरीका क्या करना है, आपने तरीका ये करना है कि आपने इसको इसके मुड के साथ आपने चले जाना है। यहाँ जिस तरीके ये आगे इसका नीचे मुड है, इसके आप पास चले गए। अब आपने छोटा सा जो है ना ये खड्डा सा बना लिया, चाहे आपकी ये क्यारी हो चाहे आपका गमला हो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है। आपने तरीका ये करना है कि इसके अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा, जैसे ये है, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा है, आपने सिर्फ इतना सा लेना है। इसके अंदर आपने ये चूना रखना है यहाँ पर, बस हल्का सा ये चूना आपने रख दिया है। उसके बाद आपने तरीका ये करना है कि आपने छोटा सा पीस है, 1 हो या 2 पीस हो, इस तरीके के कोयले के होने चाहिए। ये छोटा पीस, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर बड़ा भी रख दें तो कोई मसला नहीं है। ये आपने यहाँ रख देना है, ठीक है। कम से कम 4-5 इंच जो है वो खुदाई करके इतनी जगह जो है ना वो नीचे डूंगाई में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से खोद लेना है इनको। उसके बाद आपने तरीका क्या करना है वो मैं आपको शेयर करता हूँ, ज़रा आप अच्छी तरह से समझ लेना। अच्छा, आपने ये अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपको मुश्किलात ना हो, दुश्वारी ना हो। जिस तरीके एक दफ़ा प्रोग्राम करता हूँ तो आपको बार बार किसी से पूछना ना पड़े। जिस तरीके कोई और काम करता है तो उसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा ये इस तरीके करके देखें। और इसके ये मैंने 2 चीज़ें मैंने डाल दी हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक मैंने हल्का सा जो है वो चूना डाला है, उसके अलावा ये आपने परेशान नहीं होना कि चूना क्या होता है। चूना वो ही होता है जो अक्सर सफ़ेदी की तरह, जिस तरीके दीवारों वगैरह पर आप सफ़ेदी वगैरह होती है उसका ही चूना होता है, हल्का सा लेना, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसके बाद आपने तरीका क्या करना है, ये वाला जो धनिया है
ये धनिया आपने थोड़ा सा लेना है, इसी धनिया को काट के आपने यहाँ पर रखना है। इसके अंदर आप काटते जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बारीक रख के आपने काटना है। तो ये थोड़ा सा अभी जितना भी ये कट रहा है, तो इसके बाद रीज़न ये होगी, ये थोड़ा सा धनिया जो मैंने आपके सामने जो ये मैंने काट दिया है, अब इसको आपने यहाँ अच्छी तरह से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस करके आपने बिठा दिया है। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने एक पत्ता मिल जाए तो ठीक है, अगर आपके पास 2 पत्ते हैं तो 2 पत्ते ले लें। लेकिन ये जितने आपके पौधे, चाहे वो क्यारी के अंदर हैं, चाहे वो किसी बड़े गमले के अंदर हैं, वैसे ये सब्ज़ी की जो म्यार है, टमाटर है, आपको पता है ये किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। कम से कम भी अगर आप इसको गमला लगाते हैं तो आप 14 इंच गमला लगाया करें, कोशिश करें, ताकि थोड़ा सा जो इसकी फुल पावर करने के लिए इसको अच्छी जगह ज़रा जो है ना उसमें ग्रोथ भी अच्छी करे और जो इसको टमाटर भी ज़्यादा लगे। अच्छा, ये तरीका ये देख लें। ये एलोवेरा का जो पीस है ये बिल्कुल आपने बारीक सा करके आपने इसके अंदर करना है। ये अगर आप इस तरीके के करते जाएंगे इसको, तो ये जब मुकम्मल हो जाता है, ये मैंने आपको 2 मेरे पास ये स्लाइस हैं इसके एलोवेरा के, और दोनों ही जो मैंने ये काट दिए हैं, ये दोनों मैंने, एक मैंने काट दिया, दूसरा ये है। ये ले, ये एलोवेरा आपने जिस तरीके से एक पत्ता मिल जाए, 2 मिल जाए, आपने इसी तरीके से हल्के से आपने काटने। वैसे बारीक है, ज़्यादा जो है ना इसको बड़े बड़े नहीं रखने, छुरी के साथ भी काट सकते हैं। वैसे आप प्लेट में डाल के काट के लेके इस तरीके भी डायरेक्ट भी आप काटना चाहें तो इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ इसी तरीके से सेम आप भी काट सकते हैं। ये एलोवेरा मैंने 2 पत्ते जो है ना ये मैंने काट दिए हैं, ठीक है। अब तरीका ये करना है कि आपने जिस जगह पर ये चीज़ आपने कवर कर दी है, आपने जो ये मट्टी है, मट्टी आपने इसकी साइड पर रखनी है, ताकि इन स्लाइस का जो जितनी भी चीज़ें डाली हुई हैं इसका असर जो है ना वो बाहर की तरफ ना जाए। जब आप ऊपर से इसको वाटरिंग करेंगे तो इसका असर जितना भी निकलेगा वो इस पौधे के मुड के अंदर ही जाना चाहिए, ताकि नीचे जाके इसको फुल पावर करे। ये तरीका है, जब हल्के हल्के फूल इसको आना शुरू हो जाएं, ये तरीका आपने उस टाइम पर करना है। अब आपने इसकी ऊपर से वाटरिंग करते रहना है। 2-3 दिन आपने वाटरिंग भर के करनी है। उसके बाद फिर आपने कम से कम इसको वक्फा देना है। अगर मिट्टी खुश्क नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं, खुश्क नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं है। फिर आपने इसकी वाटरिंग का टाइम बना देना 4 दिन के बाद, रोज़ फिर वाटरिंग नहीं करनी। जब ये तरीका करना है उसके बाद इसकी 1 दिन में 2 दफ़ा वाटरिंग करनी है। ये तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो इनका जो असर वगैरह है ना, ये नीचे जितनी भी ज़मीन होगी, सतह होगी, उस ज़मीन सतह के अंदर ये तमाम जो चीज़ है ये फैल जाएगी। यानी कि अगर इसकी अरेंज पावर की, अगर नीचे जड़ की अगर 1.5 फुट है या 1.5 फुट है, अगर इस तरीके से फैलती है तो ये उतना ही काम, ये मैंने तैयार फार्मूला मैंने किया है, ये उतना ही काम करेगा। इसका ये तरीका करने का मकसद मतलब ये है कि ये अगर आपके घर के अंदर टमाटर लगेंगे तो वो टमाटर उतार के अगर आप किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो यकीन करो उनका इतना अच्छा, यानी कि ये मैदे के लिए बड़ा ज़बरदस्त टमाटर होगा। जो भी ये तरीका करके वो टमाटर तोड़ के अगर अपने किचन के अंदर इस्तेमाल करेगा तो उसको भी ये इस्तेमाल करने का मज़ा आएगा, और वो टमाटर उसका जी चाहेगा कि मैं टमाटर वैसे कच्चे ही खाता रहूँ। इसके अंदर इतना अच्छा टेस्ट जायका आएगा। नंबर 3, अब क्या आपने करना है, जब इसको इस साइज़ के अंदर टमाटर लगना शुरू हो जाएं, इतने टमाटर हो जाएं, तो फिर आपने तरीका क्या करना है, फिर आपने इंजन का पुराना ऑयल सड़ा हुआ लेना है। तकरीबन उसके 3-4 ढक्कन, जो इतने ढक्कन हैं वो 3-4 ढक्कन डालने एक डब्बे में, जिसका डब्बे का कम से कम 1.5 से 2 किलो जिसके अंदर पानी पड़ता हो। उसके अंदर आपने पानी के अंदर ये 2-3 ढक्कन जो है ये इंजन का पुराना जला हुआ ऑयल वो डाल देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर एक मट्टी का तेल जो है 1 ढक्कन उसका डालना है। ये 2 किलो जो पानी का वेट है उसका बता रहा हूँ। इसी अगर ज़्यादा करना चाहेंगे तो इसी हिसाब से ही आपने करना है।
उसके बाद आपने जो लकड़ी की स्वाह है वो उसमें फेंक देनी है, उसको बंद करके रख देना है। कम से कम भी वो बंद रहे तो 15 दिन बंद रहे, उसको ऊपर से खोलना नहीं है। जब ऊपर से उस डब्बे को खोलेंगे, खोलने के बाद वो ही जो आपने उसको अच्छी तरह से फेंटना है। जब उसको फेंटेंगे, फेंटने के बाद वो ही जो है वो स्प्रे वाला जो आपका शावर होगा, छोटा है या बड़ा है, जो भी आपके पास शावर वगैरह चीज़ होगी, उसके साथ आपने इसको स्प्रे करनी है। जब आप स्प्रे करेंगे तो कोई भी किसी किस्म का जो इसके ऊपर अटैक आता है, इंशाल्लाह वो अटैक वगैरह भी नहीं आएगा। और जो वो कहते हैं जो जिसको तेला पड़ गया, काला तेला है, सफ़ेद तेला है, ये वो चीज़ें इनके पास बहुत कम आएंगी। टमाटर भी बड़े सेहतमंद होंगे, तो ये इसको फल भी जो है ना वो ठीक ठाक लगेगा। तो उम्मीद है मुझे पूरी कि इंशाल्लाह वो ही टमाटर अगर आप रखना चाहेंगे तो वो अगले साल तक भी रह सकता है। अगर ये थोड़ी सी अगर आप केयर रखेंगे, अगर केयर नहीं रखेंगे तो फिर मैं गारंटी नहीं देता। बहरहाल जो मैंने ये चीज़ें आपको बता दी, समझा दी, इंशाल्लाह अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी रहती हो तो बेशक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।